तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में शत शत नमन। सभी हमारे राष्ट्रीय से पधारे पदाधिकारी, पूजनीय भंते जी, सामने बैठे सभी उपासक उपासिकाओं, सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि काफ़ी समय से हमें भंते जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रभारियों ने हमें बहुत कुछ समझाया है, तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, कुछ सूक्ष्म में बताऊंगा कि जितने भी हमारे सामाजिक कुरीतियां हैं उनमें सबसे बड़ी कुरीति है त्योहार। तो हमको ये जो जितने भी अनुवादित त्योहार मनाने हैं, हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। तो सबसे पहले महिलाओं का निवेदन है कि इन 30 त्योहारों पर आप बिल्कुल ध्यान हटा दें। आप व्रत उपवास नहीं करें, व्रत करें। व्रत करने का मतलब है आप उनसे छुटकारा, ऐसी आदतों से, ऐसे संस्कारों से छुटकारा दिलाएं जिससे हमारा उद्धार हो सके और हम बाबा साहब के मार्ग पर जा सके। इस धम्म कारवा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं रिटायरमेंट हुआ था 31 जनवरी 2022 को। तो साहब हमारे पास पहुँचे जून में, अब तो ये दोबारा गए हैं, जून में और दूसरे साथी पहुँचे थे, तो मुझे ये जिम्मेदारी देकर आए थे। मैंने उस वक्त से प्रण ले लिया कि मैं इस कारवा को पीछे नहीं हटने दूंगा, जितना बढ़ेगा उतना मैं बढ़ाऊंगा। मैंने तुरंत ही 31,000 रुपये का प्रोजेक्टर खरीदा और हर गांव हर ढाणी में जा करके और प्रोजेक्टर पर बाबा साहब की फिल्म बुद्ध के विचार मैंने समझाए। महिलाएं बहुत इकट्ठी हुई। महिलाओं का बहुत बड़ा कैडर है, क्योंकि वो हम ऐसे समझाते हैं जब नहीं समझती है, लेकिन जब वो तस्वीर को देख करके, फिल्म को देख करके उनके। अगला कार्यक्रम मैंने गंगापुर सिटी में बौद्ध कथा का कार्यक्रम रखा था, 5 दिवसीय बौद्ध कथा, जिसमें 32,000 रुपये मैंने बौद्ध कथावाचक को पेमेंट मेरे जेब से की है गंगापुर में जाकर के। इसके बाद में हिंडन सिटी में भी हमने बौद्ध कथा का प्रोग्राम रखा। ये महिलाओं का बहुत बड़ा कैडर है साहब। जितनी भी कुरीति हैं, जो ढोंग पाखंड है, तो महिला, जब तक हमारी महिलाओं को हमको समझाना नहीं है तब तक वो समझेगी का। महिलाओं का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा है। जैसा कि साहब कह चुके कि आप हर कार्यक्रम में महिलाओं को लाइए, उसका मैं जीता जागकर नमूना आपको बताऊंगा। अगली बात, मैंने हिंडन सिटी में भी बहुत कार्यक्रम बौद्ध कथा का रखा 5 दिवसीय। तो सूरज राही जो फरीदाबाद से बुलाए थे, उनको मैंने 80,000 रुपये का पेमेंट मेरी जेब से किया। मतलब जब से मैं जिलाध्यक्ष बना तब से ये कार्य मैंने किया है। इसके बाद में जितने भी जो ये विवाह हुए, कम से कम 6 विवाह बौद्ध रीति से मैं अपने करौली जिले में करवा चुके हैं। हम आपस में मेलजोल से, तो 6 शादी हो चुकी है बौद्ध रीति से। इसके गांव गांव में जाकर के मैंने बुद्ध गोष्ठियाँ भी किए हैं, क्यों हर गांव में हमको जाना है, समझाना है। तो सभी लोग, ये कोई बात नहीं कि वो समझते नहीं, समझते हैं, लेकिन हमारी कमी है कि हम उनके पास में जाना कतराते हैं। पद की लोलुपता कोई बात नहीं, पद हमें नहीं चाहिए, मैं तो पद से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे जज्बा है कि मैं बाबा साहब के मार्ग और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सब समझ खड़ा हुआ हूँ। आज तक मैंने जब से शिक्षा ली है तब से मैंने कोई देवी देवता नहीं पूजा। बहन जी, माँ बाप ने मुझे काफ़ी कहा, लेकिन मैंने किसी को नहीं माना। आज स्थिति में मैं आप रिटायरमेंट व्याख्याता हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, आप ये मत कहना अपने मुँह से पढ़ाई कर रहा है। 4 बेटे गजेटेड अफसर के पद पर हैं इस टाइम। 2 बेटे इंजीनियर हैं, 1 बेटा मेरा टीचर है और एक 4था नंबर का बेटा है जो MBBS डॉक्टर है, वर्तमान में 2.5 साल सर्विस करते हो गए। अब बताइए, मेरे लिए तो किसी भगवान ने या ईश्वर ने या देवी देवता या बजरंगबली ने कुछ किया ही नहीं। आपको क्यों डर लगता है कि भगवान है? भगवान ऊपर वाला है। कहाँ है ऊपर वाला? ऊपर वाला आपका दिमाग है। ये इससे काम लो, आप ऊपर वाले से काम लोगे तो ही आपका काम चलेगा। नहीं, ऊपर वाला कहाँ लटका हुआ बताइए। तो आप, मैं शॉर्ट रूप में यही कहूँगा और आपसे मैं आपसे चाहता हूँ मुझे हेल्प करें, और मैं तय दिल से, तन मन धन से बिल्कुल समर्पण हूँ। और माता बहनों से कहूँगा जितना भी प्रचार आप पे हो सके, ये सफ़ेद साड़ियों में, जैसे बहन जी को चाहिए तो सफ़ेद साड़ी में ही आए और सफ़ेद पोशाक होनी चाहिए, जिससे हमारा ये दिखाई दे कि हाँ ये बुद्धिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SK भंडारे जी, कैप्टन प्रवीण निखाड़े जी और सभी मेरे धम्म बंधुओं,
और नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी चुने गए और सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए कि आज मुझे पुनः अध्यक्ष पद आप लोगों ने मुझे बैठाया, पर इसके साथ मैं साहब से एक निवेदन करता हूं कि हमारे जो साथी हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं, उनसे एक मिस्टेक हुई कि वो फार्म नहीं भर पाए। तो हमारे बीच में जैसे बौद्धाचार्य पूर्णमल जी हैं, विनोद जी हैं, दो चार जो हमारे साथी हैं वो फार्म नहीं भर पाए, तो साहब ने उसको फिर दूसरे तरीका से कि भाई दोबारा मीटिंग बुला करके उनको आप दोबारा मीटिंग में प्रस्ताव। मैं नहीं छोड़ना चाहता अपने साथियों को, क्योंकि संगठन का कार्य तभी चल पाएगा जब कंधे से कंधे मिला करके हम आगे चलेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर साहब रामपाल जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए हर क्षेत्र में सहयोग करने वाले भी हैं। तो ये नहीं अगर तो थोड़ा सा इस कारण से आगामी मीटिंग जो होगी तो हमारे साथियों को सभी को हम साथ लेकर के चलेंगे, और आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत ही धन्यवाद है। और देखिए, मैं कोई पद में विश्वास नहीं करता, पद से कोई काम नहीं होता, काम साथियों से होता है। अगर आप लोग यानी मेरे साथ खड़े होंगे तो सारे काम संभव हैं, और अगर साथ नहीं खड़े हुए तो कोई भी काम संभव नहीं है। तो सभी साथियों से मैं पुनः निवेदन यही करता हूं कि आप लोगों का मुझे साथ चाहिए और ऊपर वालों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत ये सारा सब कुछ हुआ। तो आज मैं पुनः आपसे अपील ये करना चाहता हूं कि मुझे इस संगठन में काम करते हुए लगभग 40 साल हो गए, और 40 साल से मैं इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ा रहा हूं। और मेरी एक शैली रही है कि चाहे पैसा हम कितने भी खर्च कर दें, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। यानी आज जो हम संगठन बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो भी हम कार्य करें तो भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में करें।